हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक। ये सिलेबस है आपका 11th का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक। कम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बहुत सा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। कम्प्लेक्स नंबर में एक खास टॉपिक को उठाएंगे, हेडिंग होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। ग्राफिकल कंसेप्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आज आप सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बात को। थोड़ा सा पहले हम रिवाइज कर देते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है जेड और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस आई बाई। जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई। कम्प्लेक्स का मतलब ही होता है मिक्सचर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब मिलाते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर बनता है और इनका सिंबल होता है जेड। जेड बराबर होगा एक्स प्लस आई बाई। इसमें एक्स को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और बाई को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर आपने लिख दिया जेड इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई, तो यहाँ एक्स का वैल्यू है 3 और बाई का वैल्यू है 1। इसका मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है 1। कम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही हुआ कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई बाई वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नोन एज कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ x और y दोनों रियल है। देखिए x 3 है, y 1 है। y के साथ i मिल गया तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ y को लिखेंगे, i को नहीं लिखेंगे। रियल पार्ट हो गया x और इमेजिनरी पार्ट हो गया y। अब हम लोग समझेंगे कि इस कम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्लेन को यूज करते हैं उसको कहते हैं आर्गन्ड प्लेन। आर्गन्ड प्लेन। आर्गन्ड प्लेन इज ए प्लेन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कम्प्लेक्स नंबर। ये एक ऐसा प्लेन है, आर्गन प्लेन इज ए प्लेन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कम्प्लेक्स नंबर। किसी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्लेन का हम यूज करते हैं वही प्लेन कहलाता है आर्गन प्लेन। प्लेन इज ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप which has infinite length, infinite breadth, but there is no thickness। आर्गन प्लेन को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आप 10th क्लास तक प्लेन पढ़े हैं वो प्लेन होता है कार्टेजियन प्लेन। कार्टेजियन प्लेन जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये कार्टेजियन प्लेन कहलाता है। जिसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये कार्टेजियन प्लेन है। और ये जो काटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन आप जानते हैं कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर राइट जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव होता है, अपवार्ड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, डाउनवार्ड जाते हैं तो निगेटिव होता है। और अगर आप किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहें कार्टेजियन प्लेन में तो आप कार्टेजियन प्लेन के क्वाड्रेंट में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई निगेटिव होता है।
कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो एक्सिस पर होते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0, यानी एक्स एक्सिस पर x तो रहता है, जी y का मान 0 हो जाता है। ये होता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है। सिमिलरली इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस देन यू मस्ट हैव टू टेक द पॉइंट एज 0, y। ये हो जाता है पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी x एक्सिस पर y का मान 0 और y एक्सिस पर x का मान 0। ये x और y जो है ऑर्डर्ड पेयर है, इसी को आप पॉइंट कहते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब आप इसके प्लेस को आप बदल नहीं सकते हैं। x के जगह पर y लिखिएगा तो x का मान होगा, यानी पहला पार्ट जो है वो अब शीशा होगा और दूसरा पार्ट ऑर्डिनेट होगा। इस x को कहते हैं अब शीशा, हिंदी में इसको कहते हैं भुज, और y को कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी कोटि, भुज और कोटि। अब शीशा और ऑर्डिनेट मिल जाता है तो बनता है कोऑर्डिनेट। अब शीशा प्लस ऑर्डिनेट बराबर होगा कोऑर्डिनेट। अब शीशा प्लस ऑर्डिनेट बराबर कोऑर्डिनेट। ये तो हुआ बेसिक बात। अब आइए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जानना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर में कि जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं वो सब के सब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ईच एंड एवरी कम्प्लेक्स नंबर, ईच एंड एवरी कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट। जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वेदर इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x प्लस आई वाई के रूप में है, तो ये पॉइंट x, y होगा। और इफ कम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमने लिख दिया z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, तो ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट होगा 1, 1, यानी x का मान 1 और y का मान 1। अगर हम लिखते हैं z बराबर -1 प्लस आई, इसका मतलब x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है 1। अगर हम लिखते हैं z बराबर -1 माइनस आई, तो x का वैल्यू होता है -1 और y का वैल्यू होगा -1। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे z बराबर आप लिख दिया 3 + 4i, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो 3, 4 हो गया, 3, 4। मान लीजिए कि अगर कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मान लीजिए कि z बराबर 1/1 प्लस आई है, तो ऐसे सिचुएशन में पहले आपको इस कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कब करते हैं, तो इसका भी एक जवाब है। टू गेट इंटीजर इन डिनोमिनेटर वी यूज द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। समझ गए होंगे बात को। रेशनलाइजेशन हम यूज करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में इंटीजर प्राप्त हो। हर चीज़ का जवाब जानना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए और फाउंडेशन तैयार करना चाहिए, फिर सवाल आपसे सब बनेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में रहे। सवाल टफ नहीं होता है, सवाल बहुत आसान हो जाता है तब जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। चलिए रेशनलाइज करते हैं। तो 1 को 1 - आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 1 - आई। नीचे है a + b × a - b, क्या हो जाएगा भाई, तो a² - b², यानी होगा 1 - आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस i² का वैल्यू -1, यानी 1 - आई बाई 2, 1 + 1 2। आप इसको अलग अलग कर दीजिए, 2 दोनों के साथ है, तो 1/2 - 1/2i। कैसे, अगर a + b/c है तो इसका मतलब क्या होता है, a/c + b/c। सिमिलरली 1 - i/2 है तो 1/2 हो गया और -1/2 हो गया। अब ये कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
जो कम्प्लेक्स नंबर z बराबर 1/1 प्लस आई था उसको आपने लिख दिया 1/2 माइनस 1/2 आई। नाउ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको आप x प्लस आई बाई के रूप में लिख देंगे और तब ये पॉइंट होगा x, बाई। यहाँ आप देख रहे हैं x के जगह पर कितना है 1/2, बाई के जगह पर -1/2, तो ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा 1/2 और -1/2। अब जैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गन प्लेन यूज करते हैं। आर्गन प्लेन, अब आर्गन प्लेन क्या है भाई इसको जानना होगा। तो जो कार्टेशियन प्लेन है वही आर्गन प्लेन है कुछ शर्तों के साथ। अगर इस एक्स एक्सिस को आप रियल एक्सिस कह दें और बाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कह दें, तब ये जो प्लेन बनेगा इस प्लेन को कहेंगे आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन कोई आपसे पूछे तो इसको आप दो रूप में बता सकते हैं। पहला डिफिनीशन होगा कि आर्गन प्लेन इज ए प्लेन विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कम्प्लेक्स नंबर, ये ऊपर में बताए हैं। दूसरे तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि एक ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस रियल एक्सिस की तरह बिहेव करे और बाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस की तरह बिहेव करे, तब ऐसे प्लेन को कहेंगे आर्गन प्लेन, या इसी का नाम है कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन। तो जैसे क्वाड्रेंट में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे उसी प्रकार से आर्गन प्लेन में कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा। जैसे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ भी तो वही है, x जो है वो रियल पार्ट है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है। वहाँ x और y पॉजिटिव होता था, यहाँ भी x और y पॉजिटिव होगा, बस x को कह देंगे रियल पार्ट और y को कह देंगे इमेजिनरी पार्ट। सेकेंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट हो जाएगा निगेटिव, यानी x हो जाएगा निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी निगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव होगा, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो रियल एक्सिस पर होगा, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस पर होगा। आपको जो पता ही होगा कि कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए और प्योरली इमेजिनरी तब होता है जब उसका रियल पार्ट 0 हो जाए। कोई कम्प्लेक्स नंबर जैसे मान लीजिए z बराबर है x प्लस आई बाई, इसमें अगर हम बाई 0 करते हैं यानी इमेजिनरी पार्ट 0 करते हैं तो बचता है x मतलब प्योरली रियल, और अगर x को 0 करते हैं तो खाली बचेगा आई बाई, यानी ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। यानी अगर रियल पार्ट 0 हुआ तो प्योरली इमेजिनरी, उल्टा रियल पार्ट 0 हुआ तो प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हुआ तो प्योरली रियल। समझ रहे होंगे बढ़िया से। तो अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है देन फॉर दैट केसेज we represent that complex number on real axis, and if a complex number is purely imaginary then we represent that complex number on imaginary axis। इस सारे कंसेप्ट को आप वीडियो पॉज कर करके भी देख सकते हैं एक एक कंसेप्ट को। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि हाउ कैन बी रिप्रेजेंट अ कम्प्लेक्स नंबर ऑन ग्राफ पेपर। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं। Whenever we have to represent the complex number on graph paper, we use argand plane. Argand plane is a plane which is used to represent the complex number graphically. यह आर्गन प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस रियल एक्सिस की तरह बिहेव करता है और बाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस की तरह बिहेव करेगा।
लाइक कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट का जो पोजीशन होगा इसमें भी होगा क्वाड्रेंट में या फिर एक्सिस पर। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यदि रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो आप समझ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट। रियल पार्ट भी निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। और रियल पार्ट पॉजिटिव हो लेकिन इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो जाए तो अब ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तब उसको हम लोग रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और प्योरली इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। आइए एक दो एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। इसको रिप्रेजेंट करना है हमको आर्गन प्लेन पर। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि यह एक पॉइंट है जिसका x है बाई 1 और y है 1, यानी रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 1। इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं होता, ये आप जानते हैं। तो 1 और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम एक कार्टेशियन नहीं आर्गन प्लेन ले लेते हैं और आर्गन प्लेन में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो x का मान है 1, इसका मतलब रियल एक्सिस पर होगा 1, और रियल एक्सिस पर 1 यानी पॉजिटिव। तो रियल एक्सिस पर 1 का मतलब हुआ ऑरिजिन से 1 यूनिट राइट, तो ऑरिजिन से 1 यूनिट राइट ये 1 हो गया। तो ये 1 सिर्फ यही नहीं है, ये 1 को रिप्रेजेंट करने वाला ये पूरा लाइन है। इस सब जगह पर x 1 है, सब जगह पर। उसी तरह से y 1 है, मतलब ऑरिजिन से 1 यूनिट ऊपर, तो ये 1 हो गया। तो सिर्फ यही 1 नहीं है, ये पूरा लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा उन सब पॉइंट पर y का वैल्यू 1 होगा। तो इन दोनों लाइन का जो कटान बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वही होगा 1,1। ये पॉइंट हो गया 1,1, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। समझ गए बात। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि z बराबर है -1 प्लस आई, तो ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, तो इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है +1। तो x का वैल्यू -1 कहाँ मिलेगा, आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। y का वैल्यू 1 कहाँ मिलेगा, तो ऊपर में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पूरा लाइन हो गया y बराबर 1 और ये पूरा लाइन हो गया x बराबर -1। तो ये जो पॉइंट हो गया यही हो गया -1,1, जिसको कम्प्लेक्स नंबर के रूप में आप क्या लिखेंगे, -1 प्लस आई। अब अगर कोई कहे कि एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ग्राफिकली। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, तो आप देख रहे हैं कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है आपका z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रियल अलजेब्रा की तरह, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते ही हैं कि कम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्रा है वो रियल नंबर के जैसा ही होता है, सिवाय इनइक्वलिटी का, यानी कम्प्लेक्स नंबर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन और बाकी सभी काम जो है रियल अलजेब्रा की तरह ही होगा। यानी यहाँ भी हम लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 1 हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 प्लस 2i, 1 से 1 कट गया तो मिल गया 2i। 2i को आप कैसे लिखेंगे, तो 0 प्लस 2i लिखेंगे। अपने मन से हम 0 ऐड कर दिया, तो इसलिए कि ये हमको रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मिले। तो आप देख रहे हैं कि इसका रियल पार्ट हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 2, यानी ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट होगा 0,2। यानी जो कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर था, अब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और वो पॉइंट होगा 0,2। आइए इस पॉइंट को हम आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं।
तो पहले हम आर्गन प्लेन को कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू है 0, तो बाई एक्सिस पर x का मान हर जगह 0 होता है। फिर y का मान है 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है 0,2, 0,2, यानी यही जो है कम्प्लेक्स नंबर है 1 + i का होल स्क्वायर। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, 2 है। ये बात ध्यान दीजिए कि चूंकि ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 0,2 हो गया, इमेजिनरी एक्सिस पर हो गया, ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। चलिए एक और पॉइंट को देखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए कि हमको रिप्रेजेंट करना है z = 1 - i का होल स्क्वायर, तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, a² + b² - 2ab 1, i² का वैल्यू हो गया -1 - 2i, यानी 0 - 2i। इसका मतलब हो गया x का मान 0 और y का मान 2। ये कम्प्लेक्स नंबर फिर से आ गया प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी में ओरिजिन से नीचे चला जाएगा, y का मान हो गया -2। ये जो पॉइंट है यही हो गया 0, -2। कम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - i का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप कम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए बस यही ध्यान देना है कि कम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, और कंसेप्ट यही ध्यान में रखेंगे कि ईच एंड एवरी कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट। जितना भी कम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस प्रकार से पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है कार्टेशियन प्लेन में, उसी प्रकार से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे आर्गन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट पॉइंट रहेगा, और आर्गन प्लेन में वही पॉइंट कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। अब जब कम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर दिए आर्गन प्लेन में, तो यहाँ से जेईई मेंस एडवांस +2 का सारा कंसेप्ट खुल जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी कंसेप्ट है वो सब आप इसमें लगा सकते हैं। यानी कम्प्लेक्स नंबर को आप अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए तो यहाँ से आपको कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, कंजुगेट और आर्गुमेंट ये सब के सब क्लियर हो जाएगा, सब के सब क्लियर हो जाएगा। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर रहे आप उसको रिप्रेजेंट कर देंगे आर्गन प्लेन पर, तो वहाँ से सवाल बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल देखते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन है एक बेहतरीन क्वेश्चन, जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि 4 कम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 3 + 2i, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है Z2 2 - i, और तीसरा कम्प्लेक्स नंबर है Z3, ये है -7i, -7i। ये 3 कम्प्लेक्स नंबर है। Z1 है 3 + 2i, Z2 है 2 - i, और Z3 है -7i। कह रहा है कि तीनों कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए आर्गन प्लेन पर, और बताइए कि ये तीनों पॉइंट क्या है। ऑप्शंस 4 को दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन छांटना है। हम इसको अभी सवाल के रूप में नहीं, हम आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट कर करके बताते हैं कि क्या मिलेगा। तो जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है Z1 वो है आपका 3 + 2i, यानी ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट होगा 3,2। Z2 जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 - i, ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 2, -1, और Z3 जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है -7i, यानी आप लिख सकते हैं 0 - 7i, तो ये जिस कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा 0 - 7। अब ये देखिए इस कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आर्गन प्लेन पर। जगह कम है इसलिए हम छोटा छोटा लेंगे। पहला है
3,2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होगा। मान लीजिए ये 1 2 3 है, ये 1 2 तो 3,2 ये पॉइंट हो गया 3,2। दूसरा पॉइंट है 2,-1 यानी x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है -1 यानी ये पॉइंट है 2,-1। और तीसरा पॉइंट है 0,-7 ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया -7। तो आप इसको ऐसे लाइन से मिलाएंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। लेकिन आप इसको 10th के फॉर्मूला से या 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला से आप डिफाइन कर सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। कोई 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई 3 पॉइंट x1/1 x2/2 और x3/3 दे रखा है तो कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, इसको साबित करने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला है। अगर y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर y3 - y2 बटा x3 - x2 हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। 3 points x1/1 x2/2 and x3/3 are said to be collinear if y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर y3 - y2 बटा x3 - x2। अब देखिए इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये 3 पॉइंट है, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। तो आप पहले निकाल लीजिए, ये नहीं इसको समझ लीजिए कि x1/1 है, ये x2/2 है, ये x3/3 है। तो पहले आप निकाल लीजिए y2 - y1 अब बटा x2 - x1 क्या मिल जाएगा। देखिए ये x1/1 ये x2/2 तो y2 - y1 यानी -1 -2 तो मिल गया -3 बटा x2 - x1 यानी 2 - 3 यानी -1 तो -3 बटा -1 ये हो गया आपको 3। अब निकाल दीजिए y3 - y2 बटा x3 - x2 तो y3 आपका कितना है -7 -1 तो -7 -1 यानी +1 तो -7 और +1 ये हो जाएगा -6 बटा x2 - x1 यानी 0 - 2 ये कट गया तो हो गया 3। देखिए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो गया। और अभी आपको हम बताए थे कि अगर y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर हो जाए y3 - y2 बटा x3 - x2 तो आप समझ लीजिए कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये हाल फिलहाल में पूछा हुआ कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। सवाल हम पूरा लिखे नहीं है, बस सुन के समझ लीजिए। सवाल कह रहा था कि ये 3 कम्प्लेक्स नंबर है और आपको बताना था कि तीनों कम्प्लेक्स नंबर क्या है। एक ऑप्शन था कि ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है, दूसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज है, तीसरा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेज है और चौथा कह रहा था कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हम सिर्फ कोलिनियर को लेकर के चले। आप देखें कि ये तीनों कम्प्लेक्स नंबर 3 अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो तीनों पॉइंट को कोलिनियरिटी चेक करने के लिए एक फार्मूला बताया कि कोई 3 पॉइंट x1/1 x2/2 और x3/3 अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब होगा y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर होना चाहिए y3 - y2 बटा x3 - x2। ये सबसे आसान तरीका है कोलिनियर के लिए। कोलिनियर के लिए आप और भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप निकाल लेते इस तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता तो आप कह देते कि पॉइंट्स कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सो सिंपल फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 अब प्लस x3 इंटू y1 - y2। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मिल जाता तब भी हम कह देते कि पॉइंट जो है कोलिनियर है। समझ में आ गया होगा बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते तो। और एक तरीका और है डिस्टेंस फार्मूला से कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है ए बी और सी तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए ए सी।
अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए तब भी आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो 3 अलग अलग तरीका है कोलिनियर को प्रूव करने का। सबसे अच्छा तरीका उसमें आपको यही है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन होगा कि अगर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर हो जाए y3 माइनस y2 बटा x3 माइनस x2 के, तो समझ लीजिए कि पॉइंट्स कोलिनियर हो गया। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मॉडुलस, कंजुगेट और आर्गुमेंट के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आप लगे रहिए। आप कम्प्लेक्स नंबर के और सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। कम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत सारे सवाल भी बनाए हुए हैं। आपको चाहिए कि इन सारे सवालों को एक कॉपी में नोट करें या लेक्चर 1 से लेकर करके सीरियली वीडियो को देखें और उसको कॉपी में नोट करें। बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा मटेरियल हो जाएगा और आपसे कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।